बिल्कुल। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर बताएं, नेटो के लिए फायदेमंद रहेगा यूक्रेन। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा। यूक्रेन एक मजबूत सेना वाला देश है, ये जेलेंस्की बोल रहे हैं। अब ड्रोन और मिसाइलों की अहमियत बढ़ी है। ये देखिए आप, जिस तरीके से रूस को रोके रखा है, हालांकि एक बड़ा जो भूभाग है, एक बड़ा जो इलाका है वो रूस ने कब्जा लिया, लेकिन इसके बावजूद 4 साल से जो किसी ने सोचा नहीं था, और एक बड़ा हमने देखा कि कैसे यू टर्न भी आता हुआ नजर आया जब मेजर सेटबैक यूक्रेनी ड्रोन ने हमला करके दिया रूस को। तो अब एक तरीके से यूक्रेन ये जताने की कोशिश कर रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है वो। तो जेलेंस्की ने फिर कहा यूक्रेन से नेटो होगा और ज्यादा मजबूत। एक तरीके से जेलेंस्की ने फिर से अपनी इच्छा, अपनी ख्वाहिश जाहिर की है कि नेटो के अंदर यूक्रेन को होना चाहिए, उसको शामिल करवाना चाहिए। क्या कहा गया है? युद्ध जमीन से ज्यादा आसमान में इस वक्त घातक है। युद्ध ड्रोन, मिसाइल और तकनीक से घातक है। भविष्य का युद्ध सैनिकों की संख्या से तय नहीं होगा। नेटो में आया तो अनुभवी मजबूत सेना होगी। यूक्रेन कमजोरी नहीं, ताकत के रूप में डटा रहेगा। क्यों कहा गया है? रूस के लिए नेटो पर हमला ज्यादा जोखिम भरा है। रूस ड्रोन तकनीक में कई देशों से बहुत ज्यादा आगे है। ब्रजेश कुमार सर, एक बात तो तय है कि इतना एक्सपीरियंस हो गया है यूक्रेन को रूस का सामना करने में, और ना सिर्फ एक्सपीरियंस है बल्कि बीते 1 साल में हम देख रहे हैं बहुत एग्रेसिव तरीके से हमले किए जा रहे हैं। कई जगह बैकफुट पर भी आना पड़ा है, कई जगह मेजर सेटबैक का भी व्लादिमीर पुतिन को सामना करना पड़ा। तो ये जो ख्वाहिश है जेलेंस्की की नेटो में अब शामिल करवा देना चाहिए यूक्रेन को, ये क्या आपको लग रहा है इसमें? देखिए, ये पूरी लड़ाई की समस्या ही यही रही है कि यूक्रेन जो कि रशिया का एक हिस्सा था, यूएसएसआर का हिस्सा था, बाद में रशिया से अलग हुआ, और कि आम तौर पे जितने प्रेसिडेंट्स रहे थे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, वो रशिया के साथ काम करना चाहते थे। जेलेंस्की शायद पहले ऐसे शासक हुए, इन्होंने कहा कि भाई हम नेटो में ज्वाइन करना चाहते हैं, और रशिया उनको सबक सिखा रही है। ये जो कहानी बन रही है कि 4.5 साल से वो लड़ रहे हैं, तो अपनी योग्यता, अपना वो बताना चाह रहे हैं कैसे यूक्रेन ईयू का और नेटो का और यूरोप देशों के लिए कैसे लाभदायक हो सकता है। स्वाभाविक है, जब अमेरिका की जो परछाई थी, अमेरिका के जो साये के नीचे नेटो चल रहा था, वो अलग हो रखा है। सबसे ज़्यादा कमज़ोर अपने आप को दुनिया में कोई आज देशों का समूह अपने आप को मानता है सिक्योरिटी के हिसाब से, वो ईयू है। क्योंकि नेटो का जो छत्र छाया था अमेरिका की जो फंडिंग थी, वो ख़त्म हो गई है या कम हो रही है या नहीं के बराबर है। उन्होंने अपनी डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाई है, खासकर पोलैंड जैसे देशों ने 4% से ऊपर जीडीपी बढ़ाई है, जो कि डिफेंस के ऊपर जाती है। तो इस माहौल के अंदर जो बातचीत पहले भी चल रही थी कि ये 6 बड़े देश इकट्ठे हो रहे हैं, ये डिफेंसिव है। मानते हैं कि 23 देशों का ईयू जो बनाते हैं, संस्था बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग दिक्कत है, मैनेज करना दिक्कत है, सिक्योरिटी से, इकोनॉमी से। तो ये बड़े देश हैं, वो इकट्ठा होना चाहते हैं ताकि एक वायबल जो अपोजिशन रशिया के अगेंस्ट दे सकें। उनको भय है रशिया से, और इसी कहानी के अंदर, कड़ी के अंदर फिक्स होते हैं जेलेंस्की, जो कहते हैं हम एक बड़ा देश है और आपको सार्थक सिद्ध होगे। इनसिक्योरिटी है, उसको सिक्योर करना चाहते हैं। डेमोक्रेटिक इलेक्टेड वेस्टर्न कंट्री में चीज़ें बदलती रहती हैं, शासन बदलते रहते हैं, सोच बदलती रहती है। वो भी बहुत कुछ बदलने को इंडिकेट तो कर रही है।